सही राम पहलवान को टक्कर दे पाएंगे रणवीर सिंह गुरु? अजी सही राम तो कहीं टक्कर में है ही नहीं जी। देखो जैसा कि उनके लिए अखाड़ा है, बहाने का भी अखाड़ा, तो अखाड़े को अखाड़े में ही रहना चाहिए। लेकिन राजनीति में चलो चुनाव तो जीत रहे हैं ना? चुनाव जीत रहे हैं, वो विधानसभा में रहे, कोई बात नहीं, अपनी विधानसभा में है, विधानसभा में रहे, लेकिन लोकसभा में उनका मेरे को नहीं लगता कि कोई उनका प्रभाव है। रमेश बिदुड़ी का वैसे अपनी कुछ कमियां होंगी, उसके काम करके होगा, वरना रमेश बिदुड़ी सही थे। आपके मानते कमी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनका सब देखते हैं, ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री जी सारी चीजें नोट करते हैं कि क्या चीज कोई कमियां रही होंगी, हो सकता है। लक्ष्य है हम 400 पार, क्या हम 450 पार जाएंगे। सारे हिंदुओं का वोट भाजपा को जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को 400 पार कराएंगे। भ्रष्टाचार आदमी को समझना चाहिए, उसके साथ सीट नहीं है, 4 पे उसके कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। रणवीर जी का कहना है कि इस बार वही जीत रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार 7 सीटों पर अपना दबदबा बना रही है। गठबंधन ये कह रही है कि इस बार चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी का वोट उन्हें ही मिलने वाला है। पहले तो भ्रष्टाचार आदमी को समझना चाहिए, उसके साथ सीट नहीं है, 4 पे उसके कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। रही बात रणवीर सिंह बिदुड़ी जी का, तो ये बदरपुर के विकास पुरुष है, लोगों के दिल में बसे हुए हैं। जैसे देश के एक एक व्यक्ति के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं, बदरपुर के एक एक दक्षिण दिल्ली लोकसभा के एक एक व्यक्ति के अंदर रणवीर सिंह बिदुड़ी जी बसे हुए हैं। और आप इस बात से आश्वस्त रहिए कि मार्जिन कितने का होगा, अरविंद केजरीवाल को बोलिए ये सोचने के लिए। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या हिंदुओं का वोट राम मंदिर को देखते हुए भाजपा को पड़ेगा? बिल्कुल 100% पूरा वोट हिंदुओं का ही वोट पड़ेगा और 100% पड़ेगा। सारे हिंदुओं का वोट भाजपा को जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को 400 पार कराएंगे, 400 पार। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब जीत जो है वो 200 कुछ सीटों पर हो सकती है, तो 400 सीट का आखिर करेंगे क्या पूर्ण भाजपा? समर्थन, पूर्ण समर्थन, 400 पार। ये विपक्षी कह रहे हैं कि 400 सीटों ने इसलिए चाहिए ताकि वो पूरे देश से आरक्षण खत्म कर सके। कोई आरक्षण नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सबके प्रधानमंत्री है, सबको चाहते हैं। घर मोदी, घर मोदी। पूरे देश में बीजेपी आएगी। अच्छा, ये एक चीज बताइए, रमेश बिदुड़ी पहले यहाँ से सांसद थे दक्षिणी दिल्ली से, अभी उनका टिकट कट गया है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लोगों के साथ जनता के साथ विपक्षियों का कहना है कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर वो कार्य नहीं कर पाए सही से, जिसकी वजह से वो चूक गए, इस बार उनका टिकट काट दिया गया। टिकट तो देखो, ऐसा जो काम हो नहीं है, बिदुड़ी साहब इन कामों को करेंगे। जो काम रुके उड़े, इनको बिदुड़ी साहब इन कामों को करेंगे जो रुके उड़े। रमेश बिदुड़ी का टिकट कटने की क्या वजह है? नहीं, रमेश बिदुड़ी का वैसे अपनी कुछ कमियां होंगी, उसके कारण करके होगा, वरना रमेश बिदुड़ी सही थे। आपके मानते कमी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ ऊपर का होगा कुछ कारण, जिससे कि मोदी जी को नहीं पसंद होगा। रमेश बिदुड़ी सही है, रणवीर बिदुड़ी विकास पुरुष है। अच्छा, यहाँ पे 93 से विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो विकास करने में रणवीर बिदुड़ी से क्या नाम है, दिल्ली के विधानसभा में कोई भी करने लायक नहीं। सबसे अच्छा, सबसे टॉपर रणवीर बिदुड़ी, कम से कम 3 लाख वोटरों से जीतेंगे। क्या है कि उनका टिकट कटने का कारण तो ये नहीं कह सकते कि टिकट ये हाईकमान से ही कटा है, तो उनका सब देखते हैं, ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री जी सारी चीजें नोट करते हैं कि क्या चीज कोई कमियां रही होंगी, हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण उनका टिकट कटा है। अच्छा, ये बताइए, मुसलमानों का समर्थन भाजपा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हिंदुओं का मिलेगा, ये तो आप लोग दावा कर चुके हैं। मिलेगा, कम से कम 30% हमें मुस्लिम भाइयों का हमें सहयोग मिलेगा, जो कि हमारे खड्डा कॉलोनी में हमने अभी एक मीटिंग रखी थी, उसमें हमारे भारी संख्या में मुस्लिम भाई आए, तो हमारी जीत पक्की है। कम से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कम से कम हम 1 से 1.5 लाख वोटों से कम हम जीतेंगे। दिल्ली में आप लोगों की जीत होगी? दिल्ली में हमारी 7 सीटों पर हमारी जीत होगी और हम 400 पार हमारा लक्ष्य है। हम 400 पार, क्या हम 450 पार जाएंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। और हमारे रणवीर सिंह बिदुड़ी जी इतने विकास पुरुष के नाम से विख्यात हैं कि उन्होंने इतने विकास करे, गली गलियों में आप जाकर के देखेंगे कि जहां निकला नहीं जाता था वहां पर इतने सारे कार्य हुए, बहुत सारे कार्य हुए हैं कि जो कि आप कह नहीं सकते। नालियों के काम, रोड के काम, गली गली जाकर के खुद जाते हैं और जाकर के समस्याएं सुनते। अगर साफ सफाई का अगर कार्य है तो ये हमारे जो पार्षद बने हैं, हम उनसे हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि वो इस चीज को सफाई कर दें। अब हमारे रणवीर सिंह बिदुड़ी जी ने सारा काम कर दिया, अब सफाई का काम वो कर लें।
अच्छा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रामवीर सिंह बिधूरी ने ये कहा कि सहीराम पहलवान जो है पहलवानों ने पहलवानी करनी चाहिए, लेकिन सत्ता में तो वो भी काफी समय से हैं और काफी समय से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, जनता उन्हें पसंद भी करती है। देखो, जैसा कि उनके लिए अखाड़ा है, हालांकि अभी अखाड़ा तो अखाड़े को अखाड़े में ही रहना चाहिए, लेकिन राजनीति में चलो ठीक चुनाव है, तो जीत रहे हैं ना, चुनाव जीत रहे हैं, वो विधानसभा में रहे, कोई बात नहीं, अपनी विधानसभा में है, विधानसभा में रहे, लेकिन लोकसभा में उनका मेरे को नहीं लगता कि कोई उनका प्रभाव है। लोकसभा में कोई भी प्रभाव नहीं है मेरे हिसाब से, कहीं पर भी नहीं है। आप ये जान लेना कि कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से जीत होगी अपनी। 3 लाख वोट होंगे कम से क्या कम, कह रहे हैं? कम से कम 3 लाख वोट जीतेंगे इस क्षेत्र से जो। 3 लाख वोट से जीतेंगे जी। और सहीराम पहलवान को टक्कर दे पाएंगे रामवीर सिंह बिधूरी? अजी सहीराम तो कहीं टक्कर में है ही नहीं जी, नहीं है जी, बिधूरी जी के टक्कर में है ही नहीं जी। कहते हैं कि जो भाजपा के लोग हैं ना, भाजपा के बड़े बड़े नेता है, वो गरीबों के घरों में नहीं जाते देखने के लिए, और आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारे सभी नेता जाते हैं और ये भी वजह रहेगी कि हमें वोट ज्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो है ये सब बेकार की बातें हैं। हर जगह वो है, जब तो विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं जो है। आप बताइए बात जब सही है? घर घर जाते हैं बिधूरी जी का नाम, जब तो पता लगता है। हाँ। घर घर बिधूरी जी जाते हैं, जब तो विकास पुरुष काम किया जाता। विकास नाम की इसलिए रखा है, विकास पुरुष इसलिए रखा है, ये घर घर की समस्या सुनते हैं और घर घर जाके हर आदमी की समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे ही विकास पुरुष नाम नहीं रखा इनको। 93 से जब से आए हैं, और ये तो 75 से कैरम राजनीति में आए हुए हैं, और वो 6 महीने 10 साल से अभी पहलवान जी आए हैं, तो बहुत अंतर है। इन्होंने तो देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए अपना सब कुछ अच्छे से अच्छा मेहनत किया है और जन जन तक अपना परिश्रम करके बताया कि आप काम बताइए, मैं काम करूंगा, आपका जो भी काम होगा मैं स्वयं करूंगा, बस हम काम करें। तो ये तो विकास पुरुष इसलिए है कि इनको कोई भी हराने वाला नहीं है। ये तो इनकी अपनी कुछ है, इधर उधर रहते नहीं थे। आज ये केंद्र मुख्यमंत्री तो पहले बन जाते, अब तो ये केंद्र मंत्री में लगी जाएगी। अच्छा, गठबंधन टक्कर में है कि नहीं है? नहीं, कहीं भी नहीं, जीरो। गठबंधन तो जीरो है। पर इतने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में, तो उससे असर नहीं पड़ेगा आगामी चुनाव? मोदी के आगे सब जीरो जी, कुछ नहीं होता, सब जीरो। असर नहीं पड़ेगा प्रोटेस्ट का? ये जो प्रदर्शन हो रहा है उनका असर नहीं, कोई असर नहीं होगा जी, कोई असर नहीं होगा। चलिए देखिए, चुनाव बेहद नजदीक है और उसके नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएंगे और तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर कौन जीता है, किसके कार्य अच्छे हैं, क्या भाजपा 400 पार जा पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी उस पर खड़ी उतरेगी। खैर, इस वक्त दिल्ली के मुद्दे पर ज्यादा बातचीत हो रही है क्योंकि रामवीर सिंह बिधूरी और सहीराम पहलवान के बीच में टक्कर हो रही है। तो देखते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाती है या फिर एक बार फिर से भाजपा बाजी मार ले जाती है। चुनाव बेहद नजदीक है, नतीजे आपके सामने होंगे और तब आपको भी ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।